मुझे दिख रहा है कि मसला सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में है, जाएगा नहीं, रास्ते में है, चल चुका है। अब वो उसके पीछे हाथ किसका होगा, चेहरा किसका होगा, दस्तखत किसके होंगे, ये राम जाने, लेकिन मसला चला गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किसका मसला होगा वो तो आप भी जानते हैं, कौन करवाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाने का अर्थ है विवाद अभी चलेगा, धरने अभी और लंबे चलेंगे। इसका एक ही समाधान था, सरकार दोनों पक्षों को बैठा लेती और सरकार अपने स्तर पर समाधान कर देती, तो ना सुशील को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता और ना शिवेंद्र को जाना पड़ता। मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के शिक्षा से जुड़े मुकदमे लड़ते नौजवानों को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से। शायद नेताओं ने उतना नजदीक से नहीं देखा होगा, है? नेताओं के यहाँ तो फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है मिलवाने के, मिलने की। इतने इतने कागज लेकर आए बच्चे मेरे पास। ऋचा जी, घर बिक गया, खेत बिक गया, मेड़ बिक गया, अम्मा के बछुआ बिक गया, खड़ुआ बिक गया, पायल बिक गई, मुकदमे में फीस देते देते। चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे ये भर्ती हो, चाहे वो भर्ती हो, बर्बाद हो गए, परिवार तबाह हो गए। मैं यहां उन अधिवक्ताओं के नाम नहीं लेना चाहता, वो ठीक भी नहीं, लेकिन मुझे बच्चे बताते थे, मैं कहता इनकी फीस कितनी है? 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एक एक पेशी की। आप समझ रहे हैं कहां से आता पैसा? पार्टियां लड़ती हैं मुकदमा, उनके पास तो अक्षय पात्र है, कुबेर का खजाना। नेताओं को समस्या नहीं है, लेकिन शिवेंद्र और सुशील का घर मकान बिक जाएगा। ये कहना बहुत सरल है कि ठीक है, लेट द कोर्ट विल डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट, ओके। क्या सुप्रीम कोर्ट में इनका मुफ्त में तो मुकदमा कोई लड़ेगा नहीं। सुशील जी, शिवेंद्र जी को मुफ्त में लड़ने वाला है देश में? फिर चंदा करो, फिर पेट काटो, एक रोटी कम खाओ, क्योंकि फला साहब को 5 लाख देना, फला साहब एपियर होंगे तो वो करे पहले 8 लाख जमा कराओ, पर्ची कटवाओ, तब एपियर होंगे। ये भी दर्द है, ये दर्द और कोई नहीं उठाएगा और गूगल पर भी नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी बात करना सरल है। बेरोजगार कोर्ट में धक्के खाएं तो समझ लीजिए डबल नुकसान। कुछ कमा तो रहे नहीं, और जो घर में है जमा पूंजी वो भी चली गई कोर्ट में। उसके बाद क्या करेंगे? सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडिंग काउंसिल है, उनकी पेमेंट जा ही रही है, खड़े रहेंगे, देखेंगे। लेकिन सुशील कश्यप को तो अपनी जेब से वकील साहब करना होंगे, और शिवेंद्र को भी। ये छोटा खर्चा नहीं है भाई साहब। आज मैं बंगाल राज्य के वकीलों का पैनल देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक वाजपेयी, वो आपके गठबंधन की नेता हैं, ममता जी, क्या उनके सबका एक दिन की पेशी का अगर जोड़ देना तो कई सीआर में एक दिन की पेशी है उस पूरे पैनल की, कई सीआर में। क्या राज्य को फर्क नहीं पड़ता? लेकिन सुशील तो नहीं लड़ते, इतने वकील खड़े कर सकते, ना शिवेंद्र कर सकते। ये भी ध्यान रखिए, कपिल सिब्बल को अगर ये हायर करेंगे तो भैया फिर जैसा कुआं तैसा मटका। क्या कपिल सिब्बल के सम्मान के लायक इनको फीस भी तो जुटानी होगी। एक उदाहरण नाम दिया मैंने, उदाहरण, वो ना भाजपा देगी इनको ना सपा देगी। रिजा जी, घर बिक जाते हैं, घर। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अभी समय है, यही समय है, सही समय है। इसका निर्णय हो जाना चाहिए। यह विषय अदालत में जाएगा तो नौजवान के सपनों के साथ उसके सपनों पर तुषारपात होगा। इनके भी आंख से आंसू टपकेगा, उनके भी आंख से आंसू टपकेगा।
जो कैविएट लगा के आए हैं उनको भी घर बेचना पड़ेगा, और जो मुकदमा लड़ेंगे उनको भी घर बेचना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। 4 साल संघर्ष करने में बीत गए, जो प्रोटेक्टिव समय था जीवन का। सड़क पर घूम रहे हैं, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। किसी भी राष्ट्र की तरुणाई धरना प्रदर्शन के लिए बनी है क्या? किसी मुद्दे पर एक दिन का धरना प्रदर्शन हो जाए समझ में आता है, सालों से धरने प्रदर्शन हो रहा है। यह राष्ट्र के लिए अफसोस का विषय है, शर्म का विषय है। सत्ता को चाहिए कि दोनों पक्षों को बैठाए और संतुलन और समाधान का बीच का रास्ता निकाले। इनके साथ हकमारी ना हो, और जो नौकरी कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो अनारक्षित वर्ग के हैं, इसलिए भी नहीं कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए ना, मैं इन सिद्धांतों को नहीं मानता, इसलिए इनकी नौकरी नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आरक्षण के घपले घोटाले में शिवेंद्र का कोई दोष नहीं। जिन्होंने किया उनको फांसी चढ़ाइए, इनकी नौकरी कैसे दांव पर लग सकती है? जिन्होंने घपला घोटाला किया उनको फांसी चढ़ाइए। लेकिन शिवेंद्र से मेरा मतलब चयनित में से किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी पर खुद तो हस्ताक्षर नहीं किए ना अपॉइंटमेंट लेटर पर। नियम आपने बनाए, व्यवस्थाएं आपने बनाई, अब आपकी बनाई व्यवस्थाएं कोर्ट में नहीं टिकी तो नौकरी इनकी जाए। यह अत्याचार होगा, यह अनाचार होगा, और अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में फिर एक आक्रोश की लहर पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं आरक्षित वर्ग का अधिकार सुरक्षित रहे, और अनारक्षित वर्ग जिसने आपके नियमों और व्यवस्थाओं के तहत नौकरी पाई है, उसकी नौकरी की अब हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मतलब सरकार की। धन्यवाद।